वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और वो प्रश्न होंगे आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के, यानी शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 250 से अधिक प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर में शामिल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास है, ये तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और टारगेट मेरा रहेगा कि लगभग 1 घंटे की क्लास में मैं संपूर्ण 250 प्रश्नों को आपको एकदम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यानी एकदम से ये रफ्तार वाली क्लास है, तीव्र गति से इसमें आप बस केवल रिवीजन करेंगे। कल आपकी परीक्षा है, परसों आपकी परीक्षा है, किसी दिन आपकी परीक्षा हो। वैसे तो कल 3 तारीख को एक परीक्षा लगी हुई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मात्र इस वीडियो को देख करके चले जाइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा और सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न, लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा। चलें, पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, मैं बिल्कुल समय आपको नहीं दूंगा आज। फटाफट से आप बताएंगे मनोरंजन का आधुनिक उपकरण कौन सा है। मनोरंजन का आधुनिक उपकरण फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस समय मनोरंजन का जो आधुनिक उपकरण है वो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है। जुम्बा का आनंद युवा लोग ले सकते हैं, वृद्ध या छोटे बच्चे या प्रत्येक व्यक्ति। तो जुम्बा एक प्रकार से एक एक्सरसाइज होती है। जुम्बा का आनंद एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुम्बा का एक प्रकार से कौन ले सकता है भैया, जुम्बा का एक प्रकार से जो आनंद है वो कौन ले सकता है। तो जुम्बा एक प्रकार से इसका आनंद सभी लोग ले सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ले सकते हैं। ओके, अच्छा, जुम्बा में आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल 650 कैलोरी की खपत कर सकते हैं जुम्बा से 1 घंटे में। 1 घंटे में 650 कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है 1 घंटे में जुम्बा करने से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जुम्बा 2 प्रकार के होते हैं, बेसिकली जुम्बा 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन से जुम्बा होते हैं, जुम्बा जो 2 प्रकार के होते हैं उसमें पहला जुम्बा है फिटनेस और दूसरा होता है टोनिंग। ठीक है, फिटनेस और टोनिंग ये 2 प्रकार के जुम्बा के बारे में बताया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है, प्रत्येक व्यक्ति ले सकते हैं, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति जुम्बा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में या तो पिछले वर्ष किसी न किसी विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, या आपकी बार जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2024 में ये प्रश्न आएंगे, 25 में आएंगे, 26 में आएंगे, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मनोरंजन का लक्ष्य क्या है, मनोरंजन का लक्ष्य होता है क्या, फटाफट से आप बताएंगे। मनोरंजन का लक्ष्य होता है शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना और व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ये सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन का एक प्रकार से एक लक्ष्य नहीं होता, कई लक्ष्य होते हैं। मनोरंजन के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी जब आपको सीखेंगे, आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, यानी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जीडी सोधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती मनोरंजन की क्रियाएं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाती है, सामाजिकरण, राफ्टिंग, मस्ती करना, प्रसन्नता। तो मनोरंजन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसन्नता की ओर ले जाती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी इनमें से, योग कक्ष, फिटनेस केंद्र या एरोबिक केंद्र। तो ये सभी एक प्रकार से संस्थाएं मनोरंजन प्रदान करती हैं, चाहे योग कक्ष की बात करें, चाहे फिटनेस केंद्र की बात करें, चाहे एरोबिक केंद्र की बात करें। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है, रिक्रिएशन शब्द जो है इनमें से जो रिक्रिएट शब्द है इसी से बना हुआ है रिक्रिएशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजन मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं। आकाश मतलब कि ऊपर, ठीक है, बताएं। तो आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं। देखिए, जंपिंग आकाश एक प्रकार से आकाश पर आधारित मनोरंजक गतिविधि है। इसके अलावा आपका ग्लाइडिंग भी ऐसी है, स्काई ड्राइविंग भी है। राफ्टिंग जो है ये आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है,
सुविधाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले चले समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ अवस्था तथा क्या होता है? रोग से मुक्त, चिंता, दुख या तनाव। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ होता है स्वस्थ अवस्था तथा रोग से मुक्त होना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुयोग्यता का भाग नहीं है? कौन सुयोग्यता का भाग नहीं है भैया? निम्नलिखित में से कौन सुयोग्यता का भाग नहीं है? तो इनमें से जो है चिंता सुयोग्यता का भाग नहीं, बाकी शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता और मानसिक सुयोग्यता ये सुयोग्यता के भाग है। चिंता एक प्रकार से शारीरिक सुयोग्यता की भाग नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई मांसपेशियों की सममितीय शक्ति को मापती है? बताएं कौन सी इकाई जो है मांसपेशियों की सममितीय शक्ति को मापती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गतिशील शक्ति को निम्न में से या निम्न के रूप में भी जाना जाता है। गतिशील शक्ति को किसके रूप में जानते हैं? गतिशील शक्ति को भैया आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गतिशील शक्ति का प्रकार है? गतिशील शक्ति का प्रकार इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गतिशील शक्ति का प्रकार अधिकतम सामर्थ्य, विस्फोटक सामर्थ्य या सामर्थ्य सहनशीलता। गतिशील शक्ति का प्रकार कौन सा है? गतिशील शक्ति का प्रकार इनमें से कौन सा भैया? गतिशील शक्ति का प्रकार फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिशील शक्ति का प्रकार बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सामर्थ्य सहनशीलता जो है, सामर्थ्य सहनशीलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक मिनट, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? बिल्कुल हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गतिशील शक्ति का प्रकार है? तो विस्फोटक सामर्थ्य, अधिकतम सामर्थ्य और सामर्थ्य सहनशीलता ये तीनों गतिशील शक्ति के ही प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी या डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, किसने कहा कि एक ही नमूने की क्रियाओं को दोहराने की क्षमता को ही गति कहते हैं? गति की परिभाषा किस विद्वान ने दी कि किसने मतलब एक ही नमूने की क्रियाओं को दोहराने की क्षमता ही एक प्रकार से क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ऐसा कहा था बैरो महोदय ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सहनशीलता को भी कहा जा सकता है, क्या कहते हैं? सहनशीलता को क्या कहा जा सकता है इनमें से? त्वरण क्षमता, सामर्थ्य, लचीलापन या आंतरिक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक बल। सहनशीलता को आंतरिक बल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से संबंधित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से भी संबंधित है? देखें, हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि, लचीलापन और पेशी सहनशीलता ये सभी जो है घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी सहनशक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? मांसपेशीय सहनशीलता के रूप में या एरोबिक पुष्टि के रूप में या लचीलेपन के रूप में या उपरोक्त में से किसी के रूप में नहीं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी सहनशक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? एरोबिक पुष्टि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशी की अधिकतम क्षमता है। बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशियों की जो अधिकतम क्षमता है वो क्या होती है भैया? मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशियों की अधिकतम क्षमता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? बताएं एक घटक कौन सा नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक घटक नहीं है। कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। संतुलन जो है ये एक प्रकार से घटक नहीं, बाकी शारीरिक संरचना, हृदय और स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि और लचीलापन ये एक प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि के घटक हैं, जबकि संतुलन एक घटक नहीं है शारीरिक पुष्टि का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मानसिक पुष्टि का है वो। अगला प्रश्न प्रश्न है, सुयोग्यता की अवधारणा में क्या शामिल है? सुयोग्यता की अवधारणा में क्या शामिल है भैया? सुयोग्यता की अवधारणा में आपका क्या शामिल है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक स्वास्थ्य बिल्कुल राइट आंसर होगा। बौद्धिक स्वास्थ्य सुयोग्यता की अवधारणा में शामिल है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ के आसपास गति की सीमा को प्रभावित करता है? तो जोड़ के आसपास की गति मतलब की सीमा को कौन प्रभावित करता है इनमें से? मांसपेशियों की शक्ति, लचीलापन, पेशी सहनशीलता, शारीरिक संरचना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लचीलापन जो है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जुम्बा से आप एक घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं? तो जुम्बा से आप प्रतिदिन जो है जुम्बा से एक घंटे में आप लगभग 650 कैलोरी ऊर्जा की खपत कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दो प्रकार के जुम्बा के नाम बताएं, तो फिटनेस और टोनिंग ये दो प्रकार के जुम्बा के प्रकार हैं, फिटनेस एंड टोनिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फिटनेस एंड टोनिंग। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में क्या शामिल होता है? एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में क्या शामिल होता है भैया? तो एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में क्या शामिल होता है? एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या चीजें? वार्म अप शामिल होता है, हाई कार्डियो डांस शामिल होता है, और आपका क्या शामिल होता है? कूल डाउन शामिल होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम का क्या नाम है जो 2001 में यूएस में प्रारंभ हुआ था? उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो उसको बोलते हैं भैया क्या? जुम्बा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जुम्बा बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर ध्यान रखेंगे। लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम का क्या नाम है जो 2001 में यूएस में प्रारंभ हुआ था? उसको बोलते हैं जुम्बा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर, जुम्बा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है दुनिया भर के लगभग 125 देशों में लगभग जो है 1,10,000 से अधिक स्थानों पर कौन सा लैटिन प्रेरित फिटनेस कार्यक्रम पेश किया गया? डांस, फिटनेस, डांस, ट्रांस या जुम्बा या जय मतलब कि जय रसीस? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुम्बा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया? बताएं, उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था भैया? तो इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 29 अगस्त को फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया था भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भारत में फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्घाटन प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो गया, नई दिल्ली इज राइट आंसर इसका। नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? बताएं, फिट इंडिया मूवमेंट के या फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, वरुण धवन या अक्षय कुमार? बताएं, तो फिट इंडिया अभियान के जो एक प्रकार से क्या नाम है इनका? ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन है? सोनू सूद हैं। कौन है भैया? सोनू सूद। आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनू सूद का, बड़े अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही मदद करी कोरोना में लोगों की इन्होंने। फिट इंडिया मूवमेंट के या फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? सोनू सूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति किस लिए जो समिति गठित की गई थी उसमें कितने सदस्य हैं? बताएं, फिट इंडिया मूवमेंट को या अभियान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें लगभग 28 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो उसके जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं आपके कौन? उसके अध्यक्ष हैं भैया किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो 11% महिलाएं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर से रोग से ग्रसित है, बिल्कुल ग्रसित हैं। 15% पुरुष जो है ये हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, बिल्कुल हैं। फिटनेस व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक या सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। फिटनेस व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति में सुधार करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी कथन सही है, उपरोक्त तो सभी कथन राइट आंसर है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखें, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलें, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। चलें, प्रश्न है, शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है किस आसन में? पद्मासन नहीं, ठीक है, पर्वतासन में भी नहीं, सिद्धासन में भी नहीं, धनुरासन में एक प्रकार से शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खड़े होकर के किया जाने वाला आसन कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खड़े होकर के किया जाने वाला आसन फटाफट से आप बताएंगे। ताड़ासन जो है वो खड़े होकर के किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वह आसन जिससे यकृत प्लीहा बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है, वो क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। वह आसन जिससे यकृत प्लीहा बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है, ये कथन एक प्रकार मतलब कि यह एक प्रकार से कौन सा आसन होता है? ये जानु शीर्षासन में ऐसा होता है। जानु का मतलब होता है घुटना, शीर्ष माने होता है सिर, ठीक है। तो ये जानु मतलब घुटना और सिर के लिए किया जाने वाला आसन है। तो यकृत प्लीहा बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि से इसको लाभ मिलता है जानु शीर्षासन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से शारीरिक और मानसिक थकावट दूर होती है? शारीरिक और मानसिक थकावट किससे दूर होती है? विश्रामात्मक आसन से, मकरासन से और शवासन से। सभी आसन से मानसिक थकावट और शारीरिक थकावट दूर होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की संख्या कितनी है? हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की संख्या की अगर बात किया है तो 15 आसनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 7 इनमें से 15 में से 7 बैठने वाले आसन हैं और 8 जो है बिना बैठने वाले, मतलब कि ये एक प्रकार से बिना बैठे किए जाने वाले आसन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक आसन है 15, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कुल मिलाकर के हठ प्रदीपिका में जो है लगभग मतलब जो है, अच्छा घेरण संहिता में कितने बताए गए हैं? घेरण संहिता में 32 आसनों के बारे में बताया गया है, ओके। ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैठकर करने वाले आसन कौन से हैं? बैठकर पद्मासन, सुखासन और बालासन तीनों किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, वज्रासन किस प्रकार किया जाता है? तो वज्रासन जो है बैठकर किया जाने वाला आसन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? पद्मासन कमल मुद्रा में किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं? भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है? वाणी और स्वर में मधुरता आती है, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण भी हो सकता है और पेट विकार में कमी आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में आप कर लेंगे उपरोक्त तो सभी, ठीक है। एक ऑप्शन और कर लें, पेट के विकारों में मतलब पेट के विकारों से लाभ। क्लियर। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप लोगों ने देखा इनको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? फटाफट से आप बताएंगे। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया भैया? तो अरबिंदो ने दिया है। अरविंद घोष या अरबिंदो ने, ठीक है। सर्वांग योग दर्शन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहा जाता है? तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है छंद, ठीक है। चौथा है आपका छंद, पांचवा है आपका ज्योतिष और छठा है आपका निरुक्त, ठीक है। ये बात आप, निरुक्त का मतलब होता है भाषा विज्ञान, ठीक है। कल्प का मतलब जानते हैं क्या? अनुष्ठान एवं संस्कार जो होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, तो कोई अनुष्ठान कोई संस्कार होता है तो कल्प में बताया जाता है कैसे होना है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। क्लियर। ये बात ध्यान रखिए, वेद के 6 तकनीकी विषय हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? बताएं, कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? तो इनमें से कौन सा प्राणायाम है? उज्जाई प्राणायाम एक प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रज और तम ये होते हैं? सत्व, रजस और तमस, ये इसी को सत्व, रज, तम भी कहते हैं। तो बताएं, इनमें से 3 गुण किसमें होते हैं? प्रकृति के होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो स्थापित है पुदुचेरी में स्थापित है। आप पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अनुलोम का क्या अर्थ होता है? अनुलोम का मतलब होता है सीधा, ठीक है।
अनुलोम विलोम का क्या लाभ होता है भैया? अनुलोम विलोम का लाभ होता है सिर दर्द ठीक हो जाता है, फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, सर्दी जुकाम और दमा की शिकायतें जो होती है उससे बचाव होता है। तो ये सभी होती हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। अनुलोम विलोम जो होता है ये एक प्रकार से जो है नाक मतलब कि उसको प्राणायाम में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब कि नाक से हवा खींची जाती है फिर अंदर की जाती है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं? किसने कहा कि योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं? तो योग चूड़ामणि में कहा गया है कि योग से क्या होते हैं, शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीवन को समग्रता प्रदान करने वाला साधन क्या है? तो जीवन को समग्रता प्रदान करने वाले जो साधन हैं वो आपके कौन से हैं? योग हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से योग के प्रकार हैं? योग देखें, मंत्र योग, राजयोग और लय योग, ये सभी योग के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का परंपरागत व्यायाम, फटाफट से आप बताएंगे। भारत का परंपरागत व्यायाम कौन सा है? दंड बैठक, मलखंभ या सपाट मारना, या फिर इनमें से सभी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये। मलखंभ या एक प्रकार से परंपरागत व्यायाम या सपाट मारना, तो ये सभी कहीं ना कहीं पे भारत का परंपरागत व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है, वो आपकी तैराकी, गोताखोरी और वाटर पोलो, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से, लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है। ऐसा लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन पर आधारित है वो होता है आपका झूमर, भांगड़ा और गरबा, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउटडोर खेल है इनमें से? आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं। घर के बाहर आप हॉकी खेलते हैं, खो खो भी घर के बाहर खेलते हैं, फुटबॉल भी घर के बाहर ही खेलते हैं। डी ऑप्शन, ये सब आउटडोर खेल है। इनडोर में जैसे आपका कैरम हो गया, ताश हो गया, ठीक है, लूडो हो गया, ये सब आपका इंडोर खेल है, मतलब घर में खेलते हैं आप। शारीरिक शिक्षा है क्या? शारीरिक शिक्षा जो है शारीरिक विकास है, शारीरिक प्रशिक्षण है, शारीरिक निष्पादन है। तो शारीरिक विकास होता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम और सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम और सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? शारीरिक शिक्षा आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये भावी जीवन के लिए तैयार मतलब करती है आपको, या सर्वांगीण विकास में सहायक है जीवन के, और बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास करती है, तीनों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तो सभी आवश्यक बातें हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि? वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, बौद्धिक विकास में सहायक भी है, और भावात्मक और चारित्रिक विकास में भी सहायक है। शारीरिक शिक्षा वर्तमान युग में इसीलिए प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होता है, मतलब होना चाहिए, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना जो की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी भैया? ये की गई थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अमरावती में की गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहले इसको हनुमान अखाड़ा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको 1914 में वैद्य बंधुओं ने, अब वैद्य बंधुओं में आपके अनंत कृष्ण और अंबादास कृष्ण, इन दोनों ने मिल करके 1914 में हनुमान अखाड़े को श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के रूप में प्रकाशित करवाया, मतलब कि उसको बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में ये व्यायाम मंडल या प्रसारण मंडल स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? बताएं।
तो इनमें से देखिए मिरर विधि ये भी है, यानी कि आत्मदर्पण दर्शन विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये सभी शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियों में शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो इनमें से है, इनमें से जो सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? वो अर्जुन पुरस्कार है इनमें से, यानी इस प्रश्न के हिसाब से अर्जुन पुरस्कार। वैसे तो अगर देखेंगे भारत का जो द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है, ये द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे अब भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, 1991 से 92 के आसपास ये जो है इसकी शुरुआत होती है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर एक प्रकार से ये जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो एक प्रकार से आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो सर्वश्रेष्ठ कोचेज को दिया जाता है। ठीक है, कोच को, यानी कि जो गुरु होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, तो यानी इस प्रश्न में आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? बताएं। एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? तो पेलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? बताएं। राष्ट्रमंडल खेलों में जो है मानवता, नीति और समानता, इन सभी शब्दों को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा इसका। YMCA का गठन कब हुआ था? YMCA की अगर बात की जाए तो YMCA का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1941 में हुआ था। इन ऑप्शन में से अगर देखें तो 1941 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यूके में इसकी स्थापना 6 जून 1844 को हो गई थी, और इसका फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। भारत में 21 फरवरी 1891 को इसका एक प्रकार से स्थापना हो जाती है, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो एक प्रकार से होता है YMCA का गठन, वो आपका 1941 में आकर के होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कथन किसने कहा था कि भारत में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है? ये प्रश्न अभी 2024 में पूछा गया है, 2022 और 23 में तो हमेशा आया हुआ है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और बिहार योजना क्यों बनाई गई? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और बिहार योजना क्यों बनाई गई भैया? तो स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए, इन दोनों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और बिहार की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो शुरू की गई थी ये जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी 1954 में। कब? 1954 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी राष्ट्रीय अनुशासन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? बताएं। तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना मतलब क्या है? प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया? तो 1963 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो तदर्थ समिति का गठन किया गया था 1959 में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया था किसके द्वारा? बताएं। तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल फिटनेस स्कोर, नेशनल फिटनेस स्कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? 1965 में नेशनल फिटनेस स्कोर के नाम से एक नया उद्यम बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, सन 1970-71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? बताएं। तो 1970-71 ईस्वी में जो है आप देखेंगे कि ग्रामीण युवाओं को खेलों में सम्मिलित करने के लिए और सहजात प्रतिभाओं को पहचानने के लिए 1970-71 में जो है ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको आप
साई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SAI, ठीक है, साई, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना की गई है वो एक प्रकार से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो की गई है ये कब की गई भाई, इसकी स्थापना की गई है 1982 में, ठीक है, साई की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, बेसिकली ये एक प्रकार से इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई थी 1984 में, ठीक है, स्थापना 1984 में हुई 25 जनवरी को साई की, लेकिन इसके लिए समिति जो गठित की गई थी वो 1982 में कर दी गई थी, तो 1984 ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यानी ये समिति के गठन करने की स्थापना की डेट पूछ रहा है, 1982 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 1984 देता है, ठीक है, और पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप 1984 लगाएंगे, 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी पूर्ण रूप से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखेंगे सभी लोग, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई थी भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई थी, बताएंगे सभी लोग। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1951, 1950 या फिर 1954, 1953। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल 1950, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसको हुतुतु के नाम से जानते हैं, कबड्डी को क्या बोलते हैं, हुतुतु, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं गुड्डू जो बोला जाता है कबड्डी को, गुड्डू या फिर गुड्डू जो है दक्षिण भारत में बोला जाता है, खास करके श्रीलंका में, थाईलैंड में, इन सभी जगह, मतलब कि श्रीलंका में मतलब दक्षिण भारत में और श्रीलंका में गुड्डू बोला जाता है कबड्डी को, ठीक है, और इसके अलावा थाईलैंड में इसको थेचू बोला जाता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे कबड्डी को। और हुदुदू ये बोला जाता है बांग्लादेश में, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी में खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है, तो 7 खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं जो मैदान पर होते हैं। कुल मिलाकर के एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं, कि अगर इन 7 में से किसी को चोट लग जाती है या कोई जो है दिक्कत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन 5 में से एक जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि ये एक प्रकार से, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों में 15 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों में, जिनमें से 11 मैदान पर खेलते हैं और 4 जो होते हैं वो रिजर्व प्लेयर होते हैं, कि कोई दिक्कत हो जाए तो मतलब इसमें से एक को रेस्ट दे दिया जाए, क्लियर, तो इसी तरीके से होता है, ये बात आप ध्यान। तो एक टीम में खिलाड़ियों में मतलब कि कबड्डी में कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 5 रिजर्व होते हैं और 7 जो होते हैं मैदान पर खेलते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या यानी कि खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है, तो कबड्डी के मैदान का आकार जो होता है वो आयताकार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 13 गुणे 14 मीटर का एक प्रकार से होता है, 13 इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई इसकी 10 मीटर के आसपास होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है, तो खो खो के 1 मिनट की जो पारी होती है वो 9 मिनट के आसपास की होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पारी होती है इसमें खो खो में 9-9 मिनट की, ठीक है, प्रत्येक पारी में 9-9 मिनट का समय लगता है, क्लियर। खो खो मैदान का आकार कैसा होता है, तो खो खो मैदान का जो आकार होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 गुणे 16 मीटर का एक प्रकार से आयताकार मतलब आयत बनता है, 27 और 16 का इसमें खो खो होता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का जो समय होता है 30 मिनट का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो बक लाइन जो है ये किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है बक लाइन। बक लाइन के अलावा मार्च लाइन, बैटिंग लाइन मतलब बैटिंग लाइन मतलब बैटिंग ब्लॉक, बक लाइन, मार्च लाइन, ये सब कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। अगला प्रश्न, कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ यानी लाबी की चौड़ाई होती है, कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ लाबी की चौड़ाई होती है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के खो खो टीम में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, ठीक है, और 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बताएं, ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी,
तो 1957 में की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है भैया? ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और नामकरण इसका जो किया गया था 1973 में किया गया था। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YC मतलब YMCA जिसको बोलते हैं, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो YMCA की स्थापना मद्रास में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? बताएं। भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी भैया? तो नवयुवक ईसाई संस्था ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियां बताइए। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियां कौन कौन सी हैं भाई? बताएंगे। देखिए जो है काम का तनाव, कार्यकारी घंटे, आरंभ में वेतन का स्तर कम होता है, बिल्कुल ये तीनों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी ये सब हानियां ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल में से कौन से जॉब प्रोफाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर आप शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं या पढ़ती हैं तो आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है? देखिए, शारीरिक शिक्षा के रूप में आप टीचर बन सकती हैं या बन सकते हैं, खेल प्रशिक्षक आप बन सकते हैं, शारीरिक प्रशिक्षक बन सकते हैं, स्वास्थ्य का कोच बन सकते हैं, टीम प्रबंधक बन सकते हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, क्रिकेट कोच बन सकते हैं। यानी ये सभी चीज़ें आप बन सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी चीज़ें आप बन सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, चलें समझने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है इनमें से वो है अर्जुन पुरस्कार। लेकिन इनमें ऑप्शन नंबर अगर दिया होता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बाद में मेजर ध्यानचंद के नाम से इसको दिया जाने लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार सबसे बेटर जो है इन चारों में से है, क्योंकि ये चारों जो है मतलब ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न खेल से संबंधित नहीं होते हैं, ये हर एक क्षेत्र में रिलेटेड होते हैं। अगला प्रश्न, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? तो एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को पेलेट्रा के नाम से जानते हैं, पेलेस्ट्रा के नाम से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्द या शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? तो इनमें से मानवता, समानता और नियति, इन सभी को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, YMCA का गठन कब हुआ था? YMCA का जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था भैया? 1920 में मद्रास में इसका गठन किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1920 या 41, देखिए 1941 अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 1941 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस ऑप्शन के पर जाएंगे। लेकिन इसकी स्थापना जो YMCA की हुई थी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की, इसकी स्थापना बेसिकली तो वैसे हो जाती है विदेशों में 6 जून 1844 को, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 1920 में मद्रास में इसकी स्थापना होती है। लेकिन पूर्ण रूप से आप मानेंगे इसका गठन जो होता है 1941 में, आप मान सकते हो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा जो है भारत में कब आई? तो ये आई थी 1920 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था 1954 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है? बताएं। तो दृष्टिहीनता जो है शारीरिक अक्षमता में आता है, शारीरिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों या कार्यक्रम में शामिल गतिविधि, व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि जो होती है वो एथलेटिक्स, लोक नृत्य और जल क्रियाएं तीनों होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप कौन सा है? शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी मनोरंजन, विश्राम और खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल, ये सब शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योग आसनों का राजा कौन सा है? बताएंगे। योग आसनों का राजा शीर्षासन या चक्रासन या वज्रासन या फिर इनमें से मतलब कि सभी? योग आसनों का राजा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योग आसनों का राजा किसको कहा जाता है भैया? योग आसनों का राजा जो होता है किसको बोलते हैं?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? योगासनों का राजा, योगासनों का राजा जो है शीर्षासन को बोला जाता है। सी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगासन शब्द का क्या मतलब होता है? योगासन शब्द का मतलब होता है शक्ति, सॉरी शक्ति और आपका अवस्था, यानी कि शक्ति और अवस्था, आ और बा दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन, तो किसी भी आसन के अंत में, सबसे अंत में जो आसन किया जाता है उसको बोलते हैं शवासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खड़े होकर के कितने आसन किए जाते हैं? तो खड़े होकर लगभग 15 आसन किए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 आसन। अगला प्रश्न, किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है प्रश्न। तो भ्रामरी प्राणायाम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, भास्त्रिका शब्द का अर्थ क्या है? लगातार प्रश्न आता है। भास्त्रिका शब्द का अर्थ होता है क्या भैया? धौंकनी। इसका मतलब क्या होता है? धौंकनी, यानी कि सांस की प्रक्रिया, जल्दी जल्दी एक प्रकार सांस लेना को ही भास्त्रिका बोलते हैं। अगला प्रश्न, नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स जैसे रोगों का अंत किसके द्वारा होता है? सूर्यभेदी प्राणायाम अगर आप करेंगे तो नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स जैसे रोगों से आप जो है निपटारा पा सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूर्छा का क्या अर्थ है? बताएं, मूर्छा का अर्थ क्या है? मूर्छा का अर्थ होता है बेहोश होना, नाचना या मदिरा पान करना। नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा, बेहोश होना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शठमुखी मुद्रा किस प्राणायाम में पाई जाती है? शठमुखी मुद्रा जो है ये मूर्छा प्राणायाम में पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम कब किया जाता है भाई? तो ये उज्जाई मतलब कैसे किया जाता है? तो बैठ करके उज्जाई प्राणायाम करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस लेने की तकनीक होती है प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, और भी वीडियोस देखनी है ऐसे ही को करिकुलर से रिलेटेड, तो आप सभी लोग क्या करेंगे? को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वो चैनल है, आपको उस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है इसके। क्लियर? चले, और बाकी आने वाले समय में वहीं पर आपकी को करिकुलर की क्लास होगी। चले, निम्न में से कौन सा प्राचीन खेल, मतलब प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? बताएं, प्राचीन भारतीय खेल कौन सा नहीं है भैया? देखिए, हॉकी, गिल्ली डंडा, तो हॉकी आपका प्राचीन खेल नहीं है। हॉकी जो है भारतीय प्राचीन खेल में नहीं आता है। गिल्ली डंडा और कुश्ती जो है ये प्राचीन भारतीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हॉकी प्राचीन भारतीय खेल नहीं है। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य, तो पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मनोरंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा भैया? इंडोर माने घर के अंदर, घर के अंदर आप क्या खेल सकते हो? इंडोर, यानी इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? तो इंडोर पारंपरिक खेल में देखेंगे, इनमें से देखिए कुश्ती, कंचा, गिल्ली डंडा, ये सब आपके आउटडोर खेल है। ठीक है, कुश्ती भी आप घर के बाहर ही करते, घर के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, घर के बाहर ही करते कुश्ती। इनमें से कोई नहीं आप लगा देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोर पारंपरिक खेलों में इनमें से कोई खेल नहीं है। इंडोर में आपका शतरंज, ताश, कैरम ये सब शामिल होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कंचे के खेल की विशेषता क्या होती है? कंचे के खेल की क्या विशेषता होती है? कंचे के खेल की विशेषता होती है मितव्ययी है, कम खर्चीला है, समय सीमा की पाबंदी भी नहीं है, इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होता है इसमें, कंचे में। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी जो है ये विशेषता कंचे के खेल की होती। कंचा मानव जो बचपन में आप खेलते थे। अगला प्रश्न, गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये लगभग जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व गिल्ली डंडा की उत्पत्ति हो गई थी, और दक्षिण एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई गिल्ली डंडा खेल की। ठीक है, अगला प्रश्न, गुट्टा है। गुट्टा क्या होता है? गुट्टा जो होता है ये आम पारंपरिक खेल होता है। गुट्टा आप में से बहुत सारे लोग खेलते होंगे, बचपन में खेलती रही होंगी, लड़कियां खूब खेलती हैं इसको। अगला प्रश्न है, इसमें स्टेपू वगैरह बना करके, मतलब इसके खांचे बना करके उसमें गिट्टा फेंक फेंक करके, या गिट्टी भी आप लोग खेलते होंगे। तो गिट्टा या गुट्टा एक प्रकार से 5 गिट्टी लेकर के आप उसको ऐसे उछाल उछाल करके लोगते थे, लोगने के तरीके बदलते रहते थे, तो ये सब होता है। गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की कोई सीमा नहीं होती है, निर्धारित नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मनोरंजन नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय मनोरंजन नीति कब बनाई गई भैया? तो 1991 में राष्ट्रीय मनोरंजन नीति बनाई गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खेल नीति कब बनाई गई थी आपसे पूछेगा। खेल नीति, राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय मनोरंजन नीति 1991 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण मतलब पारंपरिक खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मस्तिष्क को मजबूत भी करते हैं, कम संसाधनों में पूर्ण मनोरंजन देते हैं, सामाजिकरण में भी सहायता देते हैं। यानी कि ये तीनों प्रक्रियाएं एक प्रकार से पारंपरिक खेलों के माध्यम से मतलब पूर्ण होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से नास्तिक दर्शन कौन से हैं? नास्तिक दर्शन कौन सा है इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से नास्तिक दर्शन कौन सा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नास्तिक दर्शन इनमें से कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। नास्तिक दर्शन कौन सा है इनमें से भैया? देखेंगे, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये सभी जो है ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, ये आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है? प्रकृति के अनुसार भोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। डी ऑप्शन ये सभी प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्न में से योग बाधक तत्व क्या है? योग में बाधक तत्व कौन सा है भैया? मानसिक चंचलता और आडंबर युक्त बातें, ये योग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन है महर्षि पतंजलि का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कर्म मार्ग गीता का प्रमुख मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, किसने कहा? कर्म मार्ग जो है वो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य क्या है? योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धता के लिए और व्यक्तित्व को संतुलित रखने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे। संस्कृत शब्द वेद शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द जो है वेद शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, सो बताएं। तो संस्कृत के जो शब्द है वेद वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई संस्कृत के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वेद के कितने तकनीकी विषय हैं? तो वेद के जो है 6 तकनीकी विषय हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए? योग करने का स्थान समतल, शांत और स्वच्छ होना चाहिए। डी ऑप्शन ये सभी। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। चलिए फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर के सख्त होने को उसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में दर्शाता है, बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक प्रशिक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से क्या होती है? जैविक आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी जो होती है वो जिम्नास्टिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है भैया? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग की शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की भी शिक्षा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्या हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। 1905 में प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य रोग तथा स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की अवधारणाओं को कैसे शामिल किया जाना चाहिए, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कैसे शामिल किया जाना चाहिए भैया? इसको शामिल किया जाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक शिक्षा के रूप में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सेन का क्या अर्थ है, बताएं। सेन का क्या अर्थ है भैया? सेन का क्या अर्थ होता है? सेन का मतलब क्या होता है? सेन का मतलब होता है विशेष शिक्षा की आवश्यकता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किए गए? तो किस वर्ष पारित किए गए थे भैया? वो
वो पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 2016 में पारित किए गए हैं। ठीक है, 2016 में पारित किए गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन के व्यक्ति मतलब दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए उनके अधिकार जो है विधेयक पारित किए 2016 में। अगला प्रश्न विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे शारीरिक और विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा पद्धति तथा अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग करते हैं। किसका? विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1953 ईस्वी में केंद्र सरकार तथा विभिन्न खेल संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से किसका गठन किया था? तो एक कड़ी स्थापित करने के लिए किसका गठन किया गया था भैया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, इसका अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी? अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के सुदृढ़ युवाओं के निर्माण में के उद्देश्य से जनरल जेके भोसले के मार्गदर्शन में पुनर्वास मंत्रालय पुनर्वास मंत्रालय जो था द्वारा 1954 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी कौन सी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1957 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1957 में। ठीक है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापना की गई थी 1957 में। तो इसका 9वें का करेक्ट आंसर मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था भैया? तो कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च खेल मतलब राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1982 में। ठीक है, कब की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसकी स्थापना 1984 मतलब 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1982। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मतलब विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किया। कब विकसित किया भैया? तो विकसित किया था 1988 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरिकों को राष्ट्रीय फिटनेस में रुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ 1959 और 60 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके कब लॉन्च किया गया? तो फटाफट से अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। नागरिकों को शारीरिक फिटनेस में रुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ 1959 और 60 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो क्या लॉन्च किया गया भाई? इसके लिए लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान जो है NPED। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मेजर ध्यानचंद, डॉक्टर राम सिंह जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कार्यरत होने से ज़्यादा मतलब होने से किस योजना को व्यापक लोकप्रियता मिली थी? तो किस योजना को मिली थी भैया? राजकुमारी कोचिंग योजना को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न आ चुका 1954 में क्रॉस तथा हिर्सलैंड द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार के माप की तुलना की? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मजबूती और लचीलापन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार मतलब कि कितनी बार खाना होता है? स्वस्थ भोजन का मतलब कितनी बार खाना होता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ भोजन का मतलब कितनी बार खाना होता है? स्वस्थ भोजन का मतलब कितनी बार खाना? प्रत्येक 2 घंटे में, दिन में 3 बार, नियमित रूप से, या दिन में 1 बार? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ खाने का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा दिन में लगभग मतलब दिन में कितनी बार भी, दिन में कितनी बार खाना चाहिए? स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना है? दिन में कितनी बार? स्वस्थ भोजन का अर्थ होता है दिन में एक प्रकार से नियमित रूप से खाना। ठीक है, कितनी मतलब कैसे? नियमित रूप से खाना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
भय, क्रोध और निराशा को व्यक्त करने को सीखने का क्या प्रभाव हो सकता है? तो क्या प्रभाव हो सकता है उसका? उसका प्रभाव हो सकता है उन भावनाओं को ले जाने से नकारात्मक तनाव को कम करना, ठीक है, कम भूख और जो है अंततः वजन घटाना। नहीं, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको आहार में विविध प्रकार के रंगीन खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? तो आहार में विभिन्न प्रकार के जो रंगीन पदार्थ हैं इसके किस लिए खाने चाहिए भाई? ताकि क्या हो, किस लिए खाने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन इसका, प्रत्येक रंग विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संतरा किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? संतरा जो है वो किस विटामिन का अच्छा स्रोत है भाई? संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बहुत अधिक मांस खाने से किन रोगों की जोखिम बढ़ जाती है? तो सर्वाधिक मामला, बहुत अधिक मांस खाने से किन रोगों की एक प्रकार से जोखिम बढ़ जाता है? तो मांस खाने से ज़्यादा किस रोग की जोखिम बढ़ जाता है भैया? तो इससे क्या होता है, वात रोग में, वात रोग में एक प्रकार से क्या होता है, रोग बढ़ जाता है, ठीक है, वात रोग एक प्रकार से बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कैल्शियम दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस खनिज का एक बड़ा स्रोत माना जाता है? तो जो पनीर है वो इसके लिए बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हैं? तो सब्जियों की अगर बात की तो सब्जियां जो होती हैं, सब्जियां जो होती हैं बेसिकली वो एक प्रकार से किसका, मतलब किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं सब्जियां? तो सब्जियां जो होती हैं वो फाइबर की अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मतलब कि मेडिटेरानियन डाइट की विशेषता नहीं है? मेडिटेरानियन डाइट की विशेषता कौन सी नहीं भैया? तो डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन ये नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चावल, स्पेगेटी तथा ब्रेड किस स्थूल पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, कसरत के बाद शरीर की पुनः पूर्ति करने के लिए आपको कौन सा पेय पीना चाहिए? तो कसरत के बाद में आपको कौन सा पेय पीना चाहिए? नारियल पानी आप पी सकते हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप इसकी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, यदि आप शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी हैं तो कौन सा वनस्पति आधारित भोजन प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है क्या ले सकते हैं भैया? ऐसी स्थिति में आप क्या ले सकते हैं? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आप टापू ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं, ठीक है, तो आप टोफू ले सकते हैं, ठीक है। टोफू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त कौन सा विटामिन मतलब कौन सा भोजन विटामिन डी का अच्छा स्रोत है जो दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? लाल मांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस दिन को मनाते हैं भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर बिल्कुल आ रहा है। बी ऑप्शन इसका होगा, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हठ योग के अनुसार अब किस अभ्यास में मुंह से वायु खींचना शामिल है? तो मुंह से वायु खींचना किस चीज में शामिल है हठ योग के अनुसार? तो उज्जाई प्राणायाम में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग प्रणाली के अनुसार किस योग प्रणाली के मतलब योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? तो योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? 5 कोष होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 कोष होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई? वो मुख्य उद्देश्य क्या है हठ प्रदीपिका के अनुसार? बिल्कुल, डी ऑप्शन, राजयोग। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का वर्णन किया गया है। स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का जो वर्णन किया गया है वो भगवत गीता में किया गया, श्रीमद् भगवत गीता। डी ऑप्शन। योग शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है भारत देश से हुई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? तो योग में कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? विश्राम नहीं सिखाया जाता है, बाकी लचीलापन, उचित व्यायाम और सामर्थ्य सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, योग में कौन से 5 तत्व शामिल होते हैं? तो योग में कौन से 5 तत्व शामिल होते हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश, जल, क्षिति, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। योग में भी एक प्रकार से 5 तत्व होते हैं और शरीर का निर्माण भी 5 तत्वों से होता है, इसीलिए शरीर के लिए योग बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यौगिक एनीमा का दूसरा नाम क्या है? यौगिक एनीमा का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका यौगिक एनीमा का दूसरा नाम जानते हैं क्या होता है? बस्ती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कुंडलिनी शब्द कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। बताएं, भालू, बिल्ली, सांप या गरुड़? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हठ योग साधना में असफलता का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल ए ऑप्शन, अधिक खाना। हठ योग साधना में असफलता का एक कारण अधिक खाना हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? बताएं। तो इनमें से जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, शवासना जो है ये आपका 5 सिद्धांतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आपके जो है बताने का प्रयास करेंगे। 5 सिद्धांतों में एक से कौन होगा आपका? तो शवासना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन सा योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? तो कौन बनाता है? आनंद के प्रति मित्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? बताएं, योग का लाभ क्या नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। एकाग्रता में सुधार, या फिर जो है अनुशासन, मन विकसित करना, या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर रोग मुक्त जीवन व्यतीत करना? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योग का लाभ इनमें से क्या नहीं है? योग का लाभ क्या नहीं है भैया? योग का क्या लाभ नहीं है? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये एक प्रकार से अनुशासनहीन मन का विकास करना, ये एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशासनहीन मन का विकास करना या विकसित करना, ये योग का लाभ नहीं होता है। बाकी एकाग्रता में सुधार करना ये भी लाभ है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना लाभ है, रोग मुक्त जीवन व्यतीत करना ये भी लाभ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? इनमें से कौन परंपरागत खेल नहीं भैया? तो वीडियो गेम परंपरागत खेल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है भैया? देखिए, पोलो परंपरागत खेल नहीं, कबड्डी, गिल्ली और मार्बल ये परंपरागत खेल में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इनमें से कौन सा परंपरागत खेल नहीं भाई? तो आपका जो पोलो है वो परंपरागत खेल नहीं, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये एक प्रकार से कौन सा खेल जो है राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इनमें से तो कौन सा खेल है भाई, वो कौन सा पुरस्कार है? बिल्कुल इसका डी ऑप्शन, अर्जुन पुरस्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है। बताएं, वल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है केरल में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो जाता है ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षक मतलब जो खेल के कोच होते हैं उनको। अगला प्रश्न, एन पासेंट किस खेल से संबंधित हैं? एन पासेंट की अगर बात की जाए तो एन पासेंट जो हैं ये शतरंज से रिलेटेड हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चेकमेट शब्दावली किस शब्द से संबंधित है? शतरंज से रिलेटेड है चेकमेट शब्दावली। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? कबड्डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, खो खो में कितने प्रतिभागी शामिल होते हैं? खो खो में कितने प्रतिभागी शामिल होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 12 प्रतिभागी शामिल होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं तो मैंने बताया था आपको उससे पहले। ठीक है, आगे देखेंगे,
भारत में खो खो का आविष्कार किस स्थान पर हुआ है? तो भारत में खो खो का आविष्कार जो हुआ है किस स्थान पर हुआ भैया? भारत में खो खो का जो आविष्कार हुआ है वो महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है बताएं? खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है भाई? खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? भारत का प्रसिद्ध खेल है खो खो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे तो क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल चेजर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम मैच में किसने विजय प्राप्त किया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम मैच में किसने विजय प्राप्त किया था? तो 26, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हरियाणा ने विजय प्राप्त करी थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कबड्डी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों के द्वारा खेली जाती है? तो ये प्रश्न आपको मैंने बताया भी था। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को मैंने आपको बता भी दिया है, तो ये प्रश्न आपका हो चुका है एक बार। ठीक है, बताएं कबड्डी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के प्रत्येक टीम में जो होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं बाबू? 7 खिलाड़ी होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाव दौड़ में कितने नाविक भाग लेते हैं? नाव दौड़ में कितने नाविक भाग लेते हैं? तो लगभग 100 से 130 नाविक भाग लेते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाव की दौड़ के दौरान नाविकों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? नाव की दौड़ के दौरान नाविकों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो गाया जाता है वंशीपट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कबड्डी खेलते समय निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कबड्डी खेलते समय समन्वय की आवश्यकता नहीं होती, त्वरित प्रतिबिंब की, कौशल की और सहन शक्ति की जरूरत होती है। सी इसका ये ऑप्शन, समन्वय की जो है इसमें जरूरत नहीं होती है। कबड्डी का दूसरा नाम महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? कबड्डी को, कबड्डी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? कबड्डी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? हाटुटू बोलते हैं कबड्डी को। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाटुटू। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन, एक मिनट, हाथुतू बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय खेल महाराष्ट्र में लोकप्रिय नहीं है? कौन सा स्थानीय खेल महाराष्ट्र में लोकप्रिय नहीं है बताएं? बी कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खेल का नाम बताइए जो आत्मरक्षा के लिए होते हैं। उस खेल का नाम लिखिए जो आत्मरक्षा के लिए होते हैं, बताएं। आत्मरक्षा के लिए जो खेल होते हैं उसका क्या नाम है? मार्शल आर्ट। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिक फाइटिंग एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट कहाँ का प्रसिद्ध खेल है? तो नागालैंड का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मास्टर का विशेषज्ञ अपने नंगे हाथ से ईंटों के ढेर को तोड़ सकता है, ये किस में होता है? ये आपका कराटे सीखने वाले व्यक्ति कर सकते हैं। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, श्यामलाल मीणा किस आधार पर प्रसिद्ध थे? श्यामलाल मीणा जो हैं ये तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। श्यामलाल मीणा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सड़कों पर विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक कौन करते हैं? तो कलाबाज करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आजकल धनुष और बाण किस सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो इनमें से आपका धनुष और बाण जो है किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं भाई? धनुष बाण जो आजकल के बनाए जाते हैं वो किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? वो इनमें से किसी का उपयोग करके नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेहोशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया किस प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है? तो किस प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ और मोह और ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है? प्लाविनी प्राणायाम। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में लगभग कितनी मुद्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है? तो लगभग 399 मुद्राओं के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शरीर और मन के बीच की कड़ी होती है, शरीर और मन के बीच की कड़ी को प्राणायाम कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शास्त्रोक्त विधि से अपनी श्वास प्रश्वास को रोकना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राणायाम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रित गति से श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
नियंत्रित गति से श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंदर की हुई सांस को क्षमतानुसार रोक कर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। तो अंदर की हुई सांस को क्षमतानुसार रोक के रखने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या शुद्ध होता है, तो प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भ्रामरी का अर्थ क्या होता है, भ्रामरी का मतलब होता है भंवरे का गुंजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भंवरे का गुंजन जो है भ्रामरी का अर्थ होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 घंटे से लगभग ऊपर की क्लास हो गई, लेकिन भी अभी भी आपके प्रश्न समाप्त नहीं हो पाए हैं। मैंने बहुत प्रयास किया तीव्र गति से, लेकिन जो है अभी भी एक प्रकार से इतना तीव्र गति से अगर बताएंगे तो आपका डाउट क्लियर भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा धीमे पढ़ाना पड़ता है। चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनुलोम का क्या अर्थ होता है, अनुलोम फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुलोम का क्या अर्थ होता है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अनुलोम का अर्थ क्या होता है, अनुलोम का अर्थ होता है सामान्य, सरल या सीधा या समतल। तो अनुलोम का अर्थ क्या होता है, सीधा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस रिवीजन क्लास के बाद में और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुलोम विलोम का क्या लाभ होता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है, बिल्कुल, फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, सर्दी जुकाम दमा की शिकायतों से बचाव भी होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुलोम विलोम के सभी लाभ हैं। योग के अनुसार राग हैं, योग के अनुसार राग हैं, क्या है भाई, जो है आसक्ति, राग क्या है योग के अनुसार, आसक्ति होती है राग। स्थित प्रज्ञ का वर्णन किसमें किया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया है, बताएं, तो किसने दिया है सर्वांग योग दर्शन, किसने दिया है, जो है राम अरविंद ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहते हैं। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका रिपीट हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है, सूक्ष्म शरीर को कौन शुद्ध करता है भाई, उज्जाई प्राणायाम शुद्ध करता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पतंजलि योग सूत्र को योग में क्या परिभाषित किया गया है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने या किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सतरज और तम होते हैं, किसमें होते हैं, प्रकृति में होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा पंचभूत नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा पंचभूत नहीं है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंचभूत, पंचभूत जो एक प्रकार से किसमें से कौन सा नहीं है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंचभूत इनमें से कौन सा नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो, कौन सा पंचभूत नहीं भैया, तो सूर्य का प्रकाश ये पंचभूत नहीं, बाकी पृथ्वी जल वायु ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सक्रिय होने पर शरीर की चौड़ाई शरीर की लंबाई या उड़ान संवेदना के लिए उत्तरदायी होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, हमारी चेतना की कौन सी अवस्था गहरी नींद से मेल खाती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चले इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बी ऑप्शन सुसुप्ति, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आंखों की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अच्छी मानी जाती है, तो आंखों की सफाई के लिए सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है आपकी त्राटक या त्रोटक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विक्रम योग किस प्रकार के योग का एक रूप होता है, तो विक्रम योग जो होता है ये किस प्रकार के योग का एक प्रकार से रूप होता है, तो ये वन योग का एक प्रकार से रूप होता है, किसका, वन योग का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, योग का उद्देश्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है भैया, योग का उद्देश्य होता है पूर्ण स्वास्थ्य कल्याण प्राप्त करना, मांसपेशियों की टोनिंग तथा तनाव के बिना शांति प्राप्त करना, ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सुषुम्ना व्यायाम का लाभ नहीं है, सुषुम्ना व्यायाम का क्या लाभ नहीं है, सुषुम्ना व्यायाम का क्या लाभ नहीं भाई, देखें सुषुम्ना मतलब सुषुम्ना व्यायाम का भाग नहीं है, कंधा गर्दन और घुटना है, जीभ जो सुषुम्ना का भाग नहीं है, इसी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अष्टांग योग का प्रथम चरण, अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग का प्रथम चरण है यम, दूसरा है आपका नियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा मतलब कौन एक मुख्य चार वेदों में से नहीं आता है? देखिए आपका अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद हैं, जबकि धनुर्वेद वेद नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब वेद है लेकिन चार वेदों में नहीं आता। चार वेदों में चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न, वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें भरत ठाकुर, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताने का प्रयास करेंगे। भरत ठाकुर किस प्रकार के योग का आविष्कार किए थे? भरत ठाकुर जो है उन्होंने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया था? तो भरत ठाकुर की अगर बात की जाए तो भरत ठाकुर ने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया था? भैया फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत ठाकुर ने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया है? तो भरत ठाकुर ने जो है कलात्मक योग का जो है आविष्कार किया है भरत ठाकुर ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान, कलात्मक योग। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ या कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी किसी भी मतलब को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलेगी, आपकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा, तो आपका ये दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका चैनल मतलब इस चैनल पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड विधिवत तैयारी होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत अधिक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है तन्मात्रा गंध निम्नलिखित में से, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उसकी, और जो है उसमें भी जो है कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो मतलब उसमें आप उस लिंक को टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ मैं, मतलब बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर। अगला प्रश्न, तन्मात्रा गंध निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? फटाफट से आप बताएंगे। तन्मात्रा गंध जो है किससे मेल खाती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग आपने 250 से अधिक प्रश्नों को लगभग 1 घंटे 15 मिनट के वीडियो में आपने समझ लिया, 16 मिनट के वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न और आपको मिलते रहेंगे। तो आपका मतलब कि आपको एक चीज़ और बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, इसके अलावा बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल को और शुक्ला स्टडी पॉइंट को, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से इंस्टाग्राम आईडी, तो उस पर आप फॉलो कर सकते हैं हमको। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।